हेलो एंड वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। हम लोग देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज, जिसमें अभी तक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग बेस वाले करके देखे हैं और यूजर से कैसे हम इनपुट लेते हैं वो सब हमने देख लिया है। आज हम एक नए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं इफ एंड एल्स। तो इफ क्या है? इफ का मतलब होता है अगर और एल्स का मतलब होता है वरना। अब ये कैसे हमारी हेल्प करता है प्रोग्रामिंग में? तो देखिए, अगर आप अपने प्रोग्रामिंग में फ्लो को बदलना चाहते हैं तो आप इफ और एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको कोई भी कंडीशन को चेक करना है, कोई ट्रुथ है या फॉल्स है या ऑन है या ऑफ है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई भी चीज़ को हाँ ना सही गलत इस तरह से आपको कोई भी चीज़ को चेक करना होता है, तो इस केस में हम इफ और एल्स का यूज़ करते हैं। तो इफ जो होता है वो कंडीशन को चेक करता है और एल्स क्या करता है, उसके फॉल्स पार्ट को रन करता है। अगर आपको इफ एल्स अच्छे से क्लियर हो जाता है तो इसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी इसके ऊपर बना सकते हैं। तो इफ को हम कैसे लिखते हैं, किस तरह से हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो फटाफट से इसको अपनी स्क्रीन पे जाकर देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको लिखना है तो आपको इफ लिखना पड़ेगा, इसके आगे आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे और अगर आपको बॉडी को शुरू और बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये इफ का फॉर्मेट है। और यहां पे आ जाता है कंडीशन। कंडीशन मतलब आप कंप्यूटर से क्या चेक कराना चाहते हो, इसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे इफ एल्स कब लगाना है? तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें एक शब्द कॉमन होगा, वो होगा चेक। तो जैसे ही आपके सामने चेक शब्द आएगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इफ एल्स का यूज करना है। अब सपोज करो क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तब हम ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक नम लेंगे, इसको डिक्लेयर करेंगे, फिर हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्लीज एंटर द नंबर। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ और हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे %d और कॉमा एड्रेस ऑफ नंबर। तो मैंने नम नाम के वेरिएबल में वैल्यू को डलवा दिया। अब कोई भी अगर इसमें वैल्यू डालता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो वो नम नाम के वेरिएबल में जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस नम नाम के वेरिएबल को चेक करेंगे कि क्या इसमें वैल्यू 0 से छोटी है। अगर इसमें वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हम प्रिंट कराएंगे नेगेटिव नंबर, और अगर 0 से बड़ी होगी तो हम प्रिंट कराएंगे पॉजिटिव नंबर। तो हम कैसे करेंगे? तो यहां पर हम लिखेंगे कंडीशन। मैंने बोला कि अगर ये नम नाम के वेरिएबल में वैल्यू छोटी हो 0 से, अगर 0 से छोटी हो रही है तो हम प्रिंट कर देंगे और लिख देंगे नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं अब यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यूज डालता हूँ। मैं डाला -90, एंटर प्रेस करते हैं तो नेगेटिव नंबर आया। क्यों आया? क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई। क्योंकि -90 को कंप्यूटर ने इसमें कंडीशन में रख के देखा कि -90 क्या 0 से छोटा है। ऑब्वियसली बात है, -90 0 से छोटा होता है, तो ये दे रहा है नेगेटिव नंबर। लेकिन अगर मैं इस कोड को रन करता हूं और डाल देता हूं 78, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो अब मेरा कोई आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कंप्यूटर अपने आप खुद कोई काम नहीं करता, हमें सारे काम खुद करवाने पड़ते हैं। तो अगर आपको इसका फॉल्स पार्ट चलाना है तो इस केस में हम लिखेंगे एल्स। तो एल्स आप ये सोचिए कि इफ का भाई है। अगर इफ हां बोलेगा तो एल्स ना बोलेगा, अगर इफ ना बोलेगा तो एल्स हाँ बोलेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अब एक और बात ध्यान रखना, इफ के पास ही पावर है कंडीशन को चेक करने की, मतलब कंडीशन को जो चेक करने का अधिकार है वो इफ के पास है। एल्स के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, एल्स के पास एक चीज है कि वो इफ का आपका ऑल्टरनेट वर्जन, जो फॉल्स वर्जन है, वो चला सकता है। तो हम यहाँ पे एल्स में लिख देते हैं प्रिंटफ और यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव नंबर। अब एक बार कोड को रन करते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 78, ठीक है, तो अब ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये एल्स पार्ट में चली जाएगी और मेरा आंसर आ गया पॉजिटिव नंबर। और अगर मैं इसको रन करता हूं और मैं डाल देता हूं सपोज करो -89, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये इफ के अंदर चला गया, तो ये हो गया
नेगेटिव नंबर। तो बेसिकली ये कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ पार्ट में है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपका एल्स पार्ट में है। आई होप आपको इतना छोटा सा टास्क क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका और हो सकता है। कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि मैं एल्स पार्ट हटा देता हूं, तो इस काम को करने का एक और तरीका यह है कि मैं एक और इफ लगा दूं। तो मैंने यहां पे क्या करा, एल्स को हटाया और लिखा इफ नंबर बड़ा है 0 से। तो मैंने क्या लिखा, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ कर देता हूं और लिख देता हूं पॉजिटिव नंबर। तो अब अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव वाला इफ चलेगा, और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो मेरा नेगेटिव वाला इफ चलेगा। लेकिन इस केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब हम नंबर 0 से छोटा कर रहे हैं तो वो 0 इंक्लूड नहीं कर रहा है, वो -1 से शुरू कर रहा है। और अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो +1 से शुरू कर रहा है, वो 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 दबाऊंगा तो ना तो वो पहली कंडीशन में आया ना वो दूसरी कंडीशन में आया, तो मैं एक और कंडीशन लगा सकता हूं 0 के लिए। तो मैं लिखा इफ कि अगर नंबर बराबर है 0 के, मतलब नंबर इक्वल टू है 0 के, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं, ठीक है, प्रिंट कर देता हूं और यहां लिख देता हूं 0, कि ये हमने किसकी बात करी, 0 की बात करी। और 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो बीच का पॉइंट है। तो अगर मैं यहां पर प्रिंट एफ हो गया। अब एक बार रन करते हैं। तो अगर मैं अब यहां पे 0 प्रेस करूंगा तो ये लास्ट वाली इफ चलेगी, और अगर मैं नेगेटिव डालूंगा तो पहली वाली इफ चलेगी, और अगर मैं पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव वाली इफ चलेगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इफ और एल्स कैसे यूज करते हैं। इसके प्रोग्राम्स हम आगे आगे और वीडियो में देखने वाले हैं। अभी ये एक बेसिक प्रोग्राम है, आप इसको एक बार करके देखो, आप इसको प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब मिलते हैं अपनी अगले पार्ट में, जहां पे हम इसको और ब्रीफ समझेंगे, एक कोड बना के और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको समझाऊंगा कि इफ कब यूज करते हैं, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, और इफ एल्स इफ लैडर हम कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप इसको यहां तक प्रोग्रामिंग करके देख लो। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन, बाय बाय।